कि उन्होंने अपने दरवाजे पर, अपने दालान के पास एक बेहतरीन घर बनाया था, चबूतरा बनाया था, और उसमें 4 दरवाजे यानी 4 खिड़कियां खोली थी। कितनी खिड़कियां? 4 खिड़कियां खोली थी। और उसके अंदर हाथी ताई जो है उसके अंदर बैठते थे, और जो लोग पश्चिम से आते थे वो उसी दरवाजे से आते थे, खिड़कियों की तरफ हाथ बढ़ाते थे, तो मेरे दादा हाथी ताई जैसे ही तिजोरी से उठाते थे पैसे या जो भी हो, मानो उतना चांदी, और उसे वो दे देते थे। फिर वो फकीर मांगता उस दरवाजे को छोड़ करके फिर वो दूसरे दरवाजे यानी शिमाल के दरवाजे से आता था। हाथी ताई समझ जाते थे कि इसको हमने अभी दौलत दी है, पैसा दिया है, उसके बाद ये फिर दोबारा आ रहा है। लेकिन हाथी ताई हमारे दादा फिर से दोबारा भचना करके दे देते थे। लेकिन उसके बाद वो मतलब फकीर फिर वापस नहीं जाता था। फिर उसके बाद वो तीसरे चौथे दरवाजे से आता था, और मेरे दादा उसे देते ही चले जाते थे और मना नहीं करते थे। मेरे बुजुर्गों, कुर्बान चाहिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब ये बात हाथी ताई की सुनते हैं तो उसमें से एक बच्चा जवाब देता है कि तुम्हारे दादा का न्याय था कि जब एक दरवाजे से जब मांगने वाले की शायद की मुराद नहीं पूरी होती थी, तब तो जाकर के दूसरे दरवाजे पर आते थे, फिर वहां पर मुराद नहीं पूरी होती थी, फिर तीसरे दरवाजे पर आते थे, तीसरे पर भी मुराद नहीं पूरी होती थी, चौथे दरवाजे पर आते थे। लेकिन मेरे दादा जाने का मकाम इतना बुलंद था, रहमतुल लिल आलमीन का मकाम इतना बुलंद था कि जिसे एक बार अदा कर देते थे पूरे उनके नस्ल में दोबारा उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि क़यामत कभी तक वो इसलिए आला हज़रत ने कहा वाह क्या दूधों के अंदर शरीर बना देना, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला देना। मेरे बुजुर्गों, यकीनन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता किया, बहुत बड़ा मकाम अता किया। मैंने एक हिंदू शायर का शेर पढ़ा, शेर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मफहूम ये है, मैं भी